मैं तो बोल रही हूँ कुछ समय के लिए योगी जी को चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए वहाँ का, कि मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को किस तरह से उनकी बेटियों का बलात्कार किया गया, किस तरह से उनको काटा गया, किस तरह से उन्हें हिंदू होने का खमियाजा भुगतना पड़ा। ये तो सत्य है ना। दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी यही है कि वो लोग कहीं ना कहीं जिंदा बैठे हैं जिन्होंने इस विभत्स कांड को अंजाम दिया था। एक मुस्लिम जिसने मदद की थी उसका तो सारे ओवैसी भी गुणगान गा रहे हैं। एक मुसलमान था जिसने बचाया था, एक मुसलमान था जिसने बचाया था, और जितने मुसलमानों ने मारा उनका नहीं गिनाएंगे आप। मुसलमानों को फर्क ही नहीं पड़ता है, आप इनके लिए गर्दन भी कटा दीजिए। ये ढकोसलेबाजी जो है ना मुसलमानों की, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। हम कहते हैं कि भारत का है कश्मीर, तो वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी चाहिए तो छोड़ाते हैं आपको पाकिस्तान, कितनी दूर है। इमरान खान आपका पिताजी है ना, जाइए। योगी जी की ज़रूरत है शायद, मुझे लगता है इस समय। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई और उसके बाद जो चर्चा पूरे देश में बनी हुई है, परंतु पड़ोसी मुल्क को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं जो एक खबर निकल के आई कि कश्मीरी फाइल्स का यहाँ पर विरोध भी शुरू हुआ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक पूजा नाम की लड़की के ऊपर उसको परेशान किया गया और उसको सीधे गोली मार दिया गया। इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ शबनम खान जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं? एक तरफ इमरान खान है, वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ें करने में लगे हुए हैं, और जिस तरीके से विश्व युद्ध की जो एक कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट सी लग रही है, तो वहाँ पर मोदी जी की तारीफ, और इधर कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज होने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान से रिएक्शन आना शुरू हो गया। नहीं, देखिए, इमरान खान तो सही तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को एक नई दिशा दी है। काफ़ी साल से एक ही सत्ता रहते हुए देश किसी अलग ही तरफ चल पड़ा था। आज जब से मोदी जी 2014 से आए हमारे देश के प्रधानमंत्री बनकर, हमारे देश को नई दिशा मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने ऐसे बड़े बड़े मुद्दे चुटकी बजाते हुए सॉर्ट आउट किए, जिनके लिए बरसों से हम डर रहे थे कि हाँ, कभी देश में कोई दुर्घटना ना घट जाए, इस पर कहीं कुछ और ना बड़ा कुछ हो जाए। जैसे राम मंदिर की बात थी, पहले ही कर्फ्यू लगा दिया जाता था। तो ये सब उनका धन्यवाद करना चाहिए, हर मुसलमान को, हर हिंदू भाई को, हर भारतवासी को। और आपने अभी कश्मीर फाइल्स की बात की। कश्मीर फाइल्स पर देखिए, एक फिल्म आती है जो सत्यता बताती है कि मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को किस तरह से उनकी बेटियों का बलात्कार किया गया, किस तरह से उनको काटा गया, किस तरह से उन्हें हिंदू होने का खमियाजा भुगतना पड़ा। ये तो सत्य है ना। और इस फिल्म में कोई भी एक भी बात इस तरीके की झूठी नहीं दिखाई गई जो सत्य से कहीं परे थी। जबकि हर एक फिल्म हम देखने जाते हैं तो वो सत्य से कहीं दूर होती है, पर ये वाली पहली फिल्म ऐसी है जो बिल्कुल हर एक मुद्दा जो दुर्घटना घटना घटी उसके साथ साथ रिलेट करते हुए दिखाई गई है। और वो लोग भी जिंदा हैं जिनके साथ वो घटना घटी हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो खुद बहुत बूढ़े हो गए हैं जो बच गए थे। जो अपराधी हैं वो भी कहीं ना कहीं जिंदा ही हैं, कहीं ना कहीं पहली सरकारों के साथ वो मिलके भी रहे। दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी यही है कि वो लोग कहीं ना कहीं जिंदा बैठे हैं जिन्होंने इस विभत्स कांड को अंजाम दिया था। और मैं मुसलमानों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से। मैं देखती हूँ कि कश्मीरी पंडितों का दर्द समझने की बजाय मुसलमान एक अलग ही दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। आपको खड़ा होना चाहिए था मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ। अगर हम उन्हें सिर्फ कश्मीरी पंडित ना कह के हिंदू भाई भी कहें, तब भी आप उनके साथ नहीं खड़े होते। आप एक अलग ही दिशा ले लेते हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे, कोई टेररिस्ट मुसलमान था अगर, तो आपको थोड़ी कोई कुछ बोल रहा है। जिन्होंने उस कांड को अंजाम दिया था, हर देशवासी उनको गाली बक रहा है, हर देशवासी उनके खिलाफ गुस्से में है। आपको भी उतना ही गुस्सा आना चाहिए जितना और लोगों को आ रहा है, लेकिन आप एक अलग ही दिशा में दौड़ने लगते हैं। राजनीति, इसका कारण है मुसलमान अपने आप को सिर्फ सर्वश्रेष्ठ समझता है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने जो कर दिया था उसका भी मुझे गाली मत बकिए, ना उसके लिए नाराज़ होने की ज़रूरत, मैं तो महान हूँ। ये बड़ी प्रॉब्लम है मुसलमान की। तो कहीं ना कहीं अगर हम बॉलीवुड की बात करें, बड़े बड़े नायक महानायक रहे, एक ट्वीट तक नहीं आता है कश्मीर फाइल्स के लिए, परंतु जनता ने उसका इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया, माउथ मीडिया जिसे कहते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं 200 करोड़ आज पार कर चुकी है वो फिल्म। मोहताज नहीं रही बड़े बड़े जो महानायक हैं, नायकों के उनके लिए प्रमोशन के लिए। कहीं ना कहीं आमिर खान अब कह रहे हैं कि फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा फिल्म उनकी भी आने वाली है। डर लगने लगा है पहले से कहीं फ्लॉप ना हो जाए। शाहरुख खान ने तो पहले ही कह दिया कि अगर मेरी फिल्म फ्लॉप हुई तो मेरा घर बिक जाएगा। नहीं, मुझे उनकी फिल्मों से मतलब ही नहीं है।
उनकी फिल्में भी हम लोग देखा करते थे। यही देश की जनता है जिन्होंने उनको सुपरस्टार, महानायक, नायक बनाया। यही तो देश की जनता है ना। लेकिन देश की जनता क्या आपसे एक आशा नहीं कर सकती है कि किसी अगर पीड़ित का कोई फिल्म आई है तो आप उन लोगों को सपोर्ट करें? ये तो देश का नागरिक होने के नाते भी करना चाहिए। मैं तो महानायक की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो आप सुपरस्टार हैं उसकी भी बात नहीं कर रही हूँ। देश के नागरिक तो हैं, आप उनके लिए खड़े हो सकते हैं। इसमें आपकी ज़बान में लकवे क्यों मार जाते हैं? जब आपको लाल सिंह चड्ढा की प्रमोशन करनी हो तो आपके गुलदस्ते भी एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। क्या विवेक अग्निहोत्री को एक गुलदस्ता नहीं भेंट कर सकते हो? क्या विवेक अग्निहोत्री, मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं ये तो बीजेपी वालों ने बनाई है, ये तो अनुपम खेर ने बनाई। क्या हो गया? अनुपम खेर ने तो और भी बहुत फिल्में बनाई हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता था, अब आपको बुरा लग रहा है। देखिए यहाँ पर शुरू से ना सेलेक्टिव है मुस्लिम। मेरा अच्छा दिखाओगे तो आपकी वाह वाह है, अगर आप मुसलमानों को कहीं अच्छा नहीं दिखाओगे तो मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मुसलमान कभी भी देश से रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, और ये बहुत साल से, अभी जब से मोदी सरकार आई है तब से लोगों ने जानना शुरू किया है कि मुसलमान एक अलग ही धड़े में काम कर रहे हैं। और फिर आपको कोई कुछ कह देता है तो आप बुरा मान जाते हो। मेरे तो उलेमाओं ने जान दी थी, मुसलमानों का तो खून बहा है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है, लेकिन आपके बाप का अगर हिंदुस्तान है तो अपने बाप के जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए खड़े तो होइए। आप खड़े किसी के लिए नहीं होंगे। और अभी मुसलमानों की फिल्म दिखाओ, अरे अभी कश्मीरी वालों की आई है उस पर चर्चा करो ना, क्योंकि सुशील भाई को चोट लगी थी वो दर्द नहीं देखो, जब मुझे चोट लगी थी वो वाला याद करो। अरे मैं सुशील भाई का दर्द भी तो समझूं ना, कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं समझेंगे आप? तो शबनम जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे यही पैदा होता है कि क्या कश्मीर में ऐसे 10% मुसलमान नहीं थे कि जो उन पंडितों का साथ देते? कहीं ना कहीं इशारा करके उनको बताया भी गया कि ये चावल के उसमें ड्रम में दुबका है, उस पर गोलियां बरसा दी जाती है। ऐसे पड़ोसी थे वहाँ पर? नहीं, मैं हमेशा, आप अगर मेरा जितना भी आप देखेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ बाहरी दुश्मन से भीतरी दुश्मन बेहद ख़तरनाक होता है। ये जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, ये जो स्लीपर सेल होते हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं बोल रही हूँ कि एक मुस्लिम जिसने मदद की थी उसका तो सारे ओवैसी भी गुणगान गा रहे हैं। एक मुसलमान था जिसने बचाया था, एक मुसलमान था जिसने बचाया था। और जितने मुसलमानों ने मारा उनका नहीं गिनाएंगे आप? क्या करते हैं आप लोग? और दिशा ही अलग है। ये तो सारा कुछ देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत करेंगे, जब आपका मुद्दा होगा कि नरेंद्र मोदी से नफरत है हमें, हम उनका कभी किसी अच्छाई में भी पक्ष नहीं लेंगे। और आप इस तरीके की चीज़ें देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मुसलमानों के खिलाफ ही काम करेगी। आप इनके लिए गर्दन भी कटा के रख दो ना, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मुसलमानों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप इनके लिए गर्दन भी कटा दीजिए। आज कहीं ना कहीं जो हमारे देश के मुल्ला मौलवी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके विरोध में उतर आए कि ये हमारे धर्म के खिलाफ ही ये फिल्म है और हमसे नफरत पैदा कराई जा रही है। क्या धर्म के खिलाफ है? धर्म के खिलाफ थोड़ी है। जो आतंकी थे जिन्होंने कश्मीरी पंडित भाइयों को मारा, बहनों की इज्जत लूट ली, बहनों के साथ इतना विभत्स हत्याकांड किया, टुकड़े कर दिए, जिस बच्चे के सामने माँ बाप के टुकड़े किए जा रहे हो, जिसकी बेटी को काटा जा रहा हो, जिसके पिता को रास्ते में से ही अरेस्ट उठाकर किडनैप करके और उसके टुकड़े भेजे हो घर पर, उनका दर्द नहीं समझेंगे आप? कि सारी चीज मुसलमानों के खिलाफ होती है क्या इस देश में? सारी जिंदगी तो सरकार आपके पक्ष वाली रही है। क्या बकवास करते हैं आप लोग? सारी जिंदगी तो मुसलमान ऐश करें, क्योंकि सारी सरकारों ने आपको शेल्टर दिया है। आपने गुंडागर्दी करी, उन्होंने आपको बचाने का काम किया, एक बार भी सबक सिखाने का काम नहीं किया कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। सारे मुसलमान चोरी कर कर आया, एक नेता का फोन आया, छोड़ दो। बाइक चोर, स्नैचर, पंचर वाला आपको लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सारी सरकारें तो आपके पक्ष वाली थी, फिर आप ऐसे क्यों बन गए? हाँ, और आपका हिंदुओं के प्रति जरा भी दर्द नहीं है। और हिंदू अगर खुद जाग के अपनी बात कुछ कह रहा है तो आप वहाँ भी मुसलमान हम पे, मतलब हम प्रताड़ित हो रहे हैं। आप हर जगह प्रताड़ित हो जाते हैं। 60 साल आपके पक्ष वाली सरकार रही है, आप तब भी दुखी थे। माइनॉरिटी में हैं हम, तो हमें सारी सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन हम हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, लेकिन हम देश का कानून कभी फॉलो नहीं करेंगे। हम जनगण मन पे खड़े नहीं होंगे। मुल्ला नेशनल टेलीविजन पे बोलता है, आप क्या बात कर रहे हैं? इससे ज्यादा और मुसलमानों को क्या चाहिए? नेशनल टेलीविजन में आपकी हिम्मत होती है, आप ये कह देते मैं नहीं खड़ा हूँगा। वंदे मातरम पे संसद में कह देते मैं नहीं खड़ा हूँगा। कैसे हैं आप देशभक्त? फिर कैसे आप कहते हैं मेरा भारत है, मेरा खून भी मिला है भारत में? ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? क्या देश की मांग क्या होनी चाहिए? क्या वाकई जो ये जिस तरह की नफरत पैदा की जा रही है उनके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, नफरत तो ये अपने आप ही में खुद ही एक दूसरे से भी नफरत करते हैं। मुसलमानों का पैटर्न देखिए आप, ये हिंदू से ही नफरत नहीं करते हैं,
कि आप सोच रहे हो ये हिंदुओं से ही नाराज़ हैं। ये जहाँ 20-50 घर होते हैं ये आपस में भी सर फोड़े रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते हैं। तो इनकी तो मेंटेलिटी ही बन गई है एक दूसरे से नफरत करना और हिंदू भाइयों को एक अलग कैटेगरी में रखना कि ये हमारे कुछ नहीं है। वैसे हमें जब झूठ बोलना होगा कैमरा पे तो हम आ जाएंगे कि जय हिंद हमारा है ना, शाहीन बाग में बैठेंगे तो तिरंगा लगा लेंगे। तिरंगे का भी इस्तेमाल करते हो अपने निजी फायदों के लिए। वैसे संविधान की कोई बात नहीं मानेंगे। वैसे ओवैसी एंड पार्टी और जो और भी लोग हैं सब संविधान की पोथी सर पे रख लेंगे। संविधान है, संविधान है। मैं उसकी प्रवक्ता को सुनती हूँ, संविधान है। शरीयत ने हमें सिखाया है कि संविधान फॉलो करो, मतलब संविधान फॉलो नहीं करती अगर शरीयत में ना लिखा होता। क्या बात करते हैं आप लोग। ये ढकोसलेबाजी जो है ना मुसलमानों की बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। और इस तरीके के जो मुसलमान जो देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं, या वो जो बिट्टा कराटे था जो मार के आराम से इंटरव्यू देता है बैठकर, मैंने 20-25 लोगों को मार दिया होगा और आप उसका इंटरव्यू देखिए। आपकी माँ को मारने को बोलते बोल रहा मार देता, मतलब आप अपनी माँ के भी नहीं है, आप अपनी बहन के भी नहीं है, आप अपने भाई के भी नहीं है, बोल रहा है मार देता। अगर वो मुझे कहते मेरे भाई को मर्डर कर दीजिए तो कर देता। इसका मतलब आप मेंटलिटी समझ रहे हैं इनकी। ना ये एक दूसरे के हैं और हिंदुस्तान के भी नहीं है और हिंदू भाइयों के तो ये कभी हो नहीं सकते हैं। सबसे बड़े मजे की बात तो ये रही कि एक तरफ हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर में हो रहा है, उसके बाद वही जो आतंकवादी हैं वो टीवी चैनल पर बैठ करके इंटरव्यू और सफाई भी दे रहे हैं अपने आप से, और नेताओं के साथ, सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ बैठ के डिनर पार्टी भी कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कितना शेल्टर दे रखा होगा उस पार्टी ने उन लोगों को। जो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर डिनर कर रहा है वो एक आतंकवादी। यानी किसने पाला पोसा उनको? कौन था ये सब नरसंहार कराने वाला? अगर हम ज़्यादा डीपली जाएंगे ना तो बहुत बड़े बड़े नाम खुल कर आएंगे इसमें कि कौन था कश्मीरी पंडितों को भगाने वाला। फारूक अब्दुल्ला अचानक से रिजाइन करके भाग जाते हैं लंदन, उसके बाद कश्मीर में इतना बड़ा हो जाता है। फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी है ना, ये फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी ये शुरू से मज़ा लेने के लिए बैठे कश्मीर में। सारा कश्मीर इन्होंने अपने कब्जे में रखा, गरीब जनता तक कुछ पहुंचने नहीं दिया। अब जब अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अब वो अगर कश्मीरी पंडितों को नहीं, कश्मीरियों को, मैं सिर्फ कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, पूरा जो कश्मीरी व्यक्ति है एक एक तक सब कुछ पहुँचाना चाहती है, तो ये वहाँ भी रोड अड़ाना चाहते हैं। क्योंकि वो जो ऐश था, वो जो कश्मीर पे एक छत्र राज किया करते थे, वो इनके हाथों से फिसलता नजर आ रहा है। अच्छा शबनम जी, एक सबसे बड़ा एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक पर्यटक है, उनसे बात करता है, कहता है कि कश्मीर के अंदर ऐसा क्या है, और कश्मीरी फिल्म की बात होती है तो वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरह हम आज़ादी लेके रहेंगे, हम यहाँ पे आज़ादी मांगते हैं। जो जेएनयू में नारे लगे थे आज़ादी के, वही वो बच्चे आज़ादी के नारे लगाते हैं। ये दिमाग में जो ब्रेन वॉश और बच्चों के अंदर कौन डाल रहा है ऐसी चीज़ें? नहीं, ये तो जो टेररिज्म इतने सालों से चला आ रहा है, और पाकिस्तान का पहले जितना हस्तक्षेप था कश्मीर में, आप कुछ साल पहले 2014 से पहले की बात करें तो पूरा पाकिस्तान उसको चलाता था, कश्मीर को उनके हिसाब से चलता था कश्मीर। तो बच्चों के दिमाग में क्या भरा गया? हिंदू हमारा भाई नहीं है, हम कश्मीरी, ये हमारा देश है, ये कश्मीर, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इसीलिए जब आप और हम कहते हैं कि भारत का है कश्मीर, तो वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी चाहिए तो छोड़ाते हैं आपको पाकिस्तान। कितनी दूर है? प्राइम मिनिस्टर भी तो अपना पाकिस्तान का ही बताते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान के तो फिर हमारे देश की रोटी क्यों तोड़ते हैं? मैं तो आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश कर रही हूँ, जो हमारे देश की रोटी तोड़ेगा उसको यहाँ का हिसाब किताब देना पड़ेगा। और अगर देश के खिलाफ कोई बात करेगा, उसकी सारी संपत्ति कुर्क करिए। उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, जितनी भी पार्टी हैं, अगर कोई भी एक शब्द भी निकालता है देश के खिलाफ, संपत्ति कुर्क करिए, इनकी संपत्ति कुर्क कर लीजिए और बॉर्डर पे छोड़ाइए। आपके पिताजी वहां रहते हैं ना, आप वहीं जाइए। फिर इमरान वसूली हो जाए। इमरान खान आपका पिताजी है ना, जाइए। योगी जी की जरूरत है शायद, मुझे लगता है इस समय कश्मीर में भेज दिया जाए योगी जी को। बिल्कुल योगी जी को, मैं तो बोल रही हूँ कुछ समय के लिए योगी जी को चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए वहाँ का। और फिर योगी जी को मतलब मेरी रिक्वेस्ट है ये हम्बल, आप उनको जैसे आप पोस्टर लगा देते हो ना, इसी तरह से कश्मीर में पोस्टर लगवाओ और सबको भाड़ा तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो फ्री में छुड़वा रहे हैं, आपके पिताजी इमरान खान उधर रहते हैं, सारे उधर ही जाइए, संपत्ति कुर्क कर ली जाए। सारे जितने बड़े बड़े कश्मीर के होटल या जो भी अच्छी चीज़ें सब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने अपनी संपत्ति बना रखी है, कुर्क करिए, अकल आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा बेबाक राय, और ऐसी राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।